दाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 47। श्लोक इस प्रकार से है। तुष्टुर्य तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयुयो पुनः। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु मुनः। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रयुय पुनः। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयः स्वाश्रमान प्रययु पुनः। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयः स्वाश्रमान प्रययु पुनः। हरि बोल। रिपीट कीजिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुष्टवोर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः सश्रमन् परयो पुनः। हरि बोल। और कोई बात? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दृष्टवुर्मुनाय हर्षते कृष्णा तद्गुणाय नमावि त्रस्ते कृष्णा हृदये सतस्तमान प्रपन्नाय पुनः। ओके, हरि बोल। और कोई? यस प्रभु जी। जी प्रभु। हरि बोल। और कोई बात? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। The great sages then glorified Lord Sri Krishna, who was present there by confidential Vedic hymens. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. बहुत अच्छी बात है। कल हमने देखा था कि जो भीष्मदेव का मृत शरीर है उसका अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक में डूब गए थे। उनको गहरा शोक हो गया था युधिष्ठिर महाराज को, और इसी को आज आगे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि तभी सभी महान ऋषियों ने गोपनीय वैदिक मंत्रों द्वारा वहां उपस्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे सभी भगवान कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करते हुए अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो yesterday we also talked about it कि सब लोगों ने दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घरों में लौट गए, अपने अपने आश्रमों में लौट गए, और जो जितने भी महान ऋषि थे उन महान ऋषियों ने गोपनीय ढंग से जो वैदिक मंत्र है, वैदिक हाइमेंस को रिसाइट किया, ग्लोरीफाई किया कृष्णा को वैदिक हाइमेंस से, और फिर भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रख करके वो वहां से चले गए। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातःस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब देखिए, इस समय एक चीज ये भी सीखने को मिलता है
कि जब भी हम किसी का भी रिचुअल करें, किसी की भी घर में पार्टी हो या किसी का भी बर्थडे हो, लेकिन ग्लोरीफाई हमें कृष्णा को करना चाहिए। हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए किसी भी फंक्शन को। और कोई भी हमारे घरों में फंक्शन होता है, उस फंक्शन का मतलब यही होता था कि इस फंक्शन की वजह से हम भगवान को याद कर सकें। इसीलिए जब भी फंक्शन होता था तो उसमें कृष्ण कीर्तन रखा जाता था, और इस कीर्तन के माध्यम से लोग उस फंक्शन को भगवान के नाम में एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल तो भगवान का नाम दूर दूर तक नहीं होता फंक्शन में। तो इस प्रकार से चाहे किसी की अंत्येष्टि क्रिया हो रही हो, चाहे किसी का कोई और संस्कार हो रहा हो, हर संस्कार में भगवान को केंद्र बिंदु बनाया जाता था। हर संस्कार में भगवान के वैदिक हाइमेंस को रिसाइट किया जाता था, भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता था। ये पहले का कल्चर था, कितना अच्छा कल्चर था। तो कोई भजन नहीं भी करता था अगर रेगुलर वे में, तो जब-जब इस तरह के फंक्शंस आते थे, तो ये भक्ति में वृद्धि करने का कार्य करते थे। इस समय वो व्यक्ति भक्ति में वृद्धि करता था, हर व्यक्ति, क्योंकि चारों तरफ भगवान के नाम का उच्चारण होता था, भगवान के गुणों का उच्चारण होता था। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त के हृदय में कौन रहता है? भगवान। भगवान के हृदय में कौन रहते हैं? भक्त रहते हैं। और यही भगवान और उनके भक्तों के बीच का मधुर संबंध है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के कारण भक्ति हमेशा उन्हें अपने भीतर देखते हैं, और भगवान भी, हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और नहीं कोई आकांक्षा है, फिर भी वे हमेशा अपने भक्तों के कल्याण में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान गीता में तीसरे चौथे अध्याय में कह रहे हैं कर्म योग में कि नच तस्मात् मनुष्येषु त्रिषु लोकेन किंचन। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे को करने के लिए कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भगवान के पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं लेकिन फिर भी भगवान हमेशा अपने भक्तों के कल्याण में व्यस्त रहते। भगवान इस दुनिया को चलाने में व्यस्त नहीं रहते, उसके लिए उन्होंने तीनों गुणों का अवतार ले लिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं क्या करते हैं? वे स्वयं जो है भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सामान्य प्राणियों के लिए प्रकृति का नियम सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए है, लेकिन वह अपने भक्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसीलिए भक्त भगवान की प्रत्यक्ष देखभाल के अधीन रहते हैं, और भगवान भी स्वेच्छा से स्वयं को अपने भक्तों की देख-रेख में रखते हैं। कितनी अच्छी बात है! भगवान भक्तों को पूरा पूरा खुली छूट दे देते हैं। भक्तों को अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं भगवान, और भक्त लोग भी इसी प्रकार से भगवान को न्यौछावर करते हैं। तो यही भक्त और भगवान के बीच का दिव्य संबंध है, जिसको कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष देखभाल के अधीन रहता है भक्त। भक्त हर कुछ भगवान से पूछ के करता है। भक्त अगर कुछ कपड़ा भी खरीदता है अपने लिए, उसको भी प्रभु को ऑफर करता है। भक्त अगर खाता-पीता भी है कुछ, तो उसको भी भगवान को भोग लगाता है। भोग लगाने का क्या मीनिंग है? यही मीनिंग है कि भगवान, मैं आपकी अध्यक्षता में रहना चाहता हूँ। मैं आपकी देख-रेख में रहना चाहता हूँ। जो भी काम मैं करूँ जाने-अनजाने, वो सारे काम मैं आपकी देख-रेख में करना चाहता हूँ। आपको कंसर्ट में लेके करना चाहता हूँ। तो यही भक्त का भाव है। तो और भगवान भी इसीलिए अपने आप को भक्तों की देख-रेख में रखते हैं। इसीलिए व्यास देव सहित सभी ऋषि भगवान के भक्त थे, और इसीलिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंतिम संस्कार समारोह के बाद वैदिक भजनों का जाप किया, जो कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ मौजूद थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सारे ऋषि तो भगवान के भक्त है ना, और ऋषि कोई भी काम भगवान की देख-रेख के बिना करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे चाहे वो अंतिम संस्कार ही क्यों ना हो रहा हो, अंतिम संस्कार हो रहा था, और अंतिम संस्कार में भी इन्होंने भगवान को केंद्र बिंदु बनाया। भगवान के जो वैदिक हाइमेन्स हैं इनको रिसाइट किया, वैदिक श्लोकों का उच्चारण किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया,
और सोचिए कितना अच्छा लगा होगा, स्वयं भगवान वहाँ उपस्थित भी थे। भगवान के ऑफलाइन उपस्थित है भगवान, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन उपस्थिति में भगवान की इन्होंने ये सब किया। भगवान का गुणगान किया इन्होंने। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सभी वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में की गई है। 15.15 क्या है? मत्तस्मित्र ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाय। तो इस प्रकार से सभी वेद उपनिषद सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्तस्मित्र ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे वेद सबका ग्लोरिफिकेशन केवल मेरे लिए, और मत्तस्मित्र ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति भी आती है और मेरे से ही विस्मृति भी आती है। स्मृति मतलब अगर हमें कोई चीज याद रहती है ना, तो भगवान ही बुद्धि देते हैं याद रखने की। और अगर हम कुछ भूलते भी है ना, तो भगवान ही बुद्धि देते हैं भूलने की। अब आप सोचोगे यार भूलना तो अच्छी बात थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी गलत घटनाएं हमारे साथ होती, जो कि हमें बार-बार परेशान करती है, तो उन गलत घटनाओं के भूलने की जो ताकत होती है, फॉरगेटनेस जिसको बोलते हैं, वो भगवान देते हैं। और अच्छी चीज़ों को याद रखने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं, स्मृति। और बुरी चीज़ों को, बुरी घटनाओं को भूलने की भ शक्ति भी भगवान देते हैं। और सभी वेदों का जो लक्ष्य है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। और सभी भजन केवल उनकी ही महिमा के लिए, और इसलिए ऋषियों ने इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कार्य किया और वे खुशी-खुशी अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान कर गई। तो सब लोग, यही होता है अभी भी, जो हमारे इस्कॉन के कार्यक्रम होते हैं, सब लोग आते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, और गुणगान करने के बाद फिर सब लोग प्रसाद लेकर के, आरती करके अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। घर मतलब आश्रम। तो पहले आश्रम हुआ करते थे, किसी की एक झोपड़ी भी है उसको भी आश्रम बोलते थे। आश्रम मीन्स जिसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जाती है, श्रम किया जाता है, इसीलिए उसको आश्रम बोलते हैं। तो आ मतलब कि भाई आओ भगवान की तरफ आने के लिए, श्रम मतलब मेहनत, जो जिसमें भगवान की को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जाती है, उसको आश्रम बोलते हैं। जिस घर में भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं होती है, वो घर आश्रम नहीं है, वो एक एक सिंपल सा मकान है। लेकिन जिस घर में भगवान को पाने की पूरी कोशिश होती है, वो घर आश्रम है। तो इसीलिए सब लोग अपने-अपने आश्रम में रहते थे, और फिर ये सारे अपने-अपने आश्रमों की ओर चले गए। तो कल हम देखेंगे इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर गए, और वहाँ उन्होंने चाचा हो गया, अपनी चाची हो गई, ये इनको सांत्वना दी। चाचा कौन थे? क्या नाम है दुर्योधन के पिताजी का नाम? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र थे, और साथ ही साथ इनकी चाची, उन्हीं की बीवी गांधारी, ये दोनों वहाँ पे शोक कर रहे थे। शोक क्यों कर रहे थे ये? क्योंकि इनके 100 पुत्र मारे गए थे। तो इन 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद जब ये शोक कर रहे थे, तो भगवान वहाँ पर जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी वहाँ पर जाते हैं, और अपने ताऊ और ताई जी को, सॉरी चाचा-चाची को सांत्वना देते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करें, भगवान को केंद्र बिंदु के रूप में रखें, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारी भक्ति करना। कुछ भी काम हम करें, कोई भी फंक्शन करें, कोई भी चीज़ खरीदें, कोई भी चीज़ खाएँ, कोई भी चीज़ पिएँ, ये सब भगवान को भोग लगा कर करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप भोग लगाने के लिए मंदिर में जाओ। आपने एक जीन्स पैंट खरीदी, एक टी-शर्ट खरीदी, अब आप सोचोगे यार इसको क्या भोग लगाना है? नहीं, इसको भी भगवान का प्रसाद समझ कर लेना है। जब भी आप पहनते हो थोड़ा-सा ये चेतना लगाएँ कि भगवान, ये मैं आपका दिया हुआ प्रसाद है। आपने मुझे जो धन रूप में अपनी कृपा दी है, उस धन से मैं ये खरीदा हूँ, और आपको अर्पित करते हुए इसको पहन रहा हूँ। तो ये तो हुई बात पहनने की। खाने-पीने में तो बिल्कुल भी वो नहीं खाना है जो भोग ना लगाओ।
भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और प्रसाद कैसे बनता है? जब हम उसे ऑफर करते हैं, जब हम उसे सैंक्टिफाइड करते हैं। तो भगवान गीता में क्या भी रहे, यद करोसी यद जोसी यद स्नासी यद तपस्यसि कौन्तेय यद जोसी यद स्नासी ददाति यद, कि मुझे दो। जो भी तपस्या आप करते हो, तपस्या भी करते हैं ना हम लोग, तो भगवान के लिए ही करनी चाहिए। हम जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं वो भी भगवान के लिए करने चाहिए। सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। जब सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को ही भक्ति योग कहते हैं। और ये भक्ति योग का पालन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना है, जो कि मैं बोल रहा हूँ, हर किसी वस्तु में भगवान को बीच में घुसेड़ देना है किसी भी तरह। जब भगवान उस वस्तु में आ गए तो वो भक्ति योग बन जाता है। हम सब लोगों ने भक्ति योग की प्रैक्टिस करनी है। हर वस्तु में प्रभु को उतार देना है, हर चीज में भगवान को बीच में लेकर आना है। और भगवान के बिना किसी भी काम को सोचना तक नहीं है। कैसे हो सकता है? इवन कोई शादी क्यों ना कर रहा हो, उस शादी में भी उसे देखना चाहिए किस प्रकार से मैं भगवान को ला सकता हूँ बीच में। तो कोई भी आश्रम हो, कोई भी घर हो, हर घर, हर आश्रम, हर खाने पीने की चीजें, हर पहनने की चीजें, हर फंक्शंस, हर संस्कार, चाहे वो चूड़ाकर्म संस्कार हो, चाहे वो मुंडन हो रहा हो किसी का, चाहे वो किसी की बरसी हो रही हो, हर जगह कृष्ण को बीच में लाना होगा। उसको हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो जीवन एकदम सफल हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। शुरू में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना, कहीं भी अगर प्रसाद वसाद बनता है इस तरह का, जा करके भोग लगा देना, बहुत छोटी सी बात है। प्लेट लिया, प्लेट में थोड़ा बहुत प्रसाद, अन्न जो भोजन बना हुआ है वो ले लिया, ला करके हल्का सा तुलसी का पत्ता डाल दिया। तुलसी नहीं है तो तुलसी के तुलसी का आह्वान भी किया जाता है। कई बार तुलसी नहीं मिलती है, तो हमें तुलसी का आह्वान करना चाहिए कि तुलसी महारानी आप इस भोग में आइए, तुलसी का मंत्र बोल करके, तो बस भोग लगा देना है भगवान को। तो हम सारे पापों से बच जाएंगे, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं भुंजन्ते तुम अगम पापम ये पचंतात्म कारणात्, कि हम घोर पाप खाएंगे अगर हम बिना भोग लगाए खाएंगे, बिना भगवान को ऑफर करके कोई भी चीज लेंगे, तो वो हम घोर पाप खाएंगे। इसीलिए हम सबको पाप का भागीदार नहीं बनना है, सबको हमें भक्ति करके ऊपर भगवान के धाम में जाना है। तो इसीलिए दिन की शुरुआत भी करें तो भगवान के नाम से करें, भगवान से करें। अगर रात को सोने जाएं, सोने में भी आप शुरुआत कर रहे हैं किसी भी चीज की, कहने का मतलब ये है किसी भी चीज को आप शुरू करो ना, तो भगवान से शुरुआत करो, भगवान का नाम लेके शुरू करो। हम सब अभी दिन को शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए दिन को शुरू करने के लिए भी हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम जप करके हमें दिन का शुरुआत करना है। रात को हम सोने जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सोने का एक काम है, इस क्रिया को शुरू करने जा रहे हैं रात में। इसलिए रात में सोने से पहले भी प्रभु को अवश्य प्रणाम करें, प्रभु का नाम थोड़ी देर के लिए लें, या कुछ कृष्णा बुक या छोटी छोटी प्रभुपाद जी की किताबें आती हैं, इन किताबों को पढ़ते हुए सोए, तो फिर क्या होगा? सोना भी हमारा कृष्ण भक्ति कहलाएगा। जैसे कोई धाम में यात्रा करता है, ब्रज में जाता है, जगन्नाथपुरी जाता है या कहीं भी धाम में जाता है, तो उस धाम में जाने से क्या होता है? क्योंकि वो यात्रा कर रहा है, वो कृष्ण के लिए वहां पर आया है, भक्ति करने के लिए आया है। इसीलिए अगर वो केवल सोता भी है वहां पर जाकर के, तो उस सोने में उसे दंडवत प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। अगर वो घूमता भी है, तो उस घूमने में उसे गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य अगर क्लियर है, हमारा उद्देश्य अगर, हमारी शुरुआत अगर कृष्ण है, तो फिर हम आगे जो भी काम करेंगे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैंने कई बार आपसे कहा, जैसे हम घर में बता के दिन भर कहीं गायब होते हैं, बस मम्मी या पापा को बता देते हैं कि पापा जी या माता जी, मैं आज दिन में जा रहा हूँ और इतने बजे तक आऊंगा, थोड़ा लेट भी हो सकती है। तो हम दिन भर कहीं भी हैं, तो हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वो सेंटिफाइड हो गया, वो सैंक्शन किया हुआ है माँ बाप ने। तो दूसरी तरफ अगर हम बिना माँ बाप को पूछे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, मम्मी पापा के लिए सरप्राइज लेने ही क्यों ना गए हो, लेकिन अगर मम्मी पापा को बता के नहीं गए, तो कहीं ना कहीं हम भुंजनते त्वम अघम पापम कर रहे हैं, हम चोरी चोरी कर रहे हैं एक तरह से बिना बताए। तो बस बस थोड़ी सी भावना का अंतर है।
काम सारे एक जैसे ही, चाहे आप बिना बताए जाओ चाहे आप बता के जाओ, करना आपने वही है। लेकिन बता के जाते हैं तो वो भक्ति योग बन जाता है, बिना बताए जाते हैं तो वो चोरी बन जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, चोर नहीं बनना, हमें भक्ति योग का पालन करना है। कोई भी चीज भगवान को बता करके, भगवान से सैंक्शन करके यूज करनी है, तो वो भक्ति बन जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। Is anyone available to sing Mangala?